ये जो ख़त है, ये ख़त कैथी ज़ुबान में है। बाद में वो शहीद होते हैं, उन्होंने अपने एक हाथ को काट के गंगा में बहा दिया। इस ख़त को लिखा है बाबू कुंवर सिंह। मेरा नाम है मोहम्मद उमर अशरफ और आप देख रहे हैं हेरिटेज टाइम्स। हम सभी लोग जानते हैं कि मई 1857 में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत शुरू की थी। लेकिन मेरे हाथ में एक ख़त है, इसमें जो तारीख़ है वो है अगस्त 1856, यानी मई से एक साल पहले का, जिसको आप देख सकते हैं इसमें। ये जो ख़त है, ये ख़त कैथी ज़ुबान में है। इस ख़त को लिखा है बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे, बड़े ज़मींदार थे जिन्होंने बिहार में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी बगावत की थी। उन्होंने ये ख़त अपने बड़े करीबी साथी, जिनका नाम काजी जुल्फ़िकार खां था, उनको लिखा था। इस ख़त में उन्होंने ज़िक्र किया है कि अब मेरठ की तरफ कूच करना है। उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ का डिस्कस किया है। चूँकि जो कैथी ज़ुबान है आज की डेट में एक तरह से मुर्दा ज़ुबान हो चुकी है, लेकिन पहले बड़ी आम थी। लोग हिंदी में नहीं कैथी में लिखा करते थे। तो आज से जब 150 साल पुराना जब हम इंस्क्रिप्शन देख लें तो उसमें कैथी ज़ुबान साफ साफ दिख रहा है। उस ज़माने में जो लीडर थे वो थे कुंवर सिंह उस इलाके में, और भी अलग अलग इलाके में अलग अलग लीडर हुआ करते थे। उन्होंने अपना अपना एक अलग रोल किया है। लेकिन आज हम यहाँ पे बाबू कुंवर सिंह और उनके साथी जुल्फ़िकार अली खां के बारे में बात करेंगे। तो जुल्फ़िकार अली खां काजी दौलतपुर, जो जहानाबाद ज़िला के काको के पास है। ये गांव आज के डेट में एक पिछड़ा हुआ गांव है, लेकिन कभी ये एक बड़े ज़मींदार का गांव हुआ करता था। काजी जुल्फ़िकार खां वहाँ के एक बड़े ज़मींदार थे। इन लोगों ने 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा मोर्चा खोल रखा था। जैसे बाबू कुंवर सिंह की जो जद्दोजहद है वो 1.5 साल की लंबी जद्दोजहद है, जिसमें एक 80 साल का एक बुज़ुर्ग जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए यूपी के बॉर्डर को पार करते हुए काफ़ी अंदर तक चला गया और उसने अंग्रेज़ों की दांत खट्टे किए। बाद में वो शहीद होते हैं, उन्होंने अपने एक हाथ को काट के गंगा में बहा दिया। तो उन्हीं के एक साथी हैं काजी जुल्फ़िकार अली खां। तो काजी जुल्फ़िकार के को जो उन्होंने ख़त भेजा है उसमें 2-3 ख़त आज के डेट में मौजूद है, जिसमें उन्होंने कई प्लानिंग का डिस्कशन किया है। कुछ ख़त जो मई 1856 में है, जैसे एक ख़त अगस्त 1856 का है, एक ख़त जनवरी 1857 का है। इन तीनों ख़त को जब आप पढ़िएगा तो इन तीनों ख़त में आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि वो बार बार क्रांति की जिक्र कर रहे हैं। वैसे 1845 में भी पटना में इसी तरह के एक जो उनके ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो बगावत था उसको लेकर एक मीटिंग हुई थी, जिसका राज फाश हो गया था और पटना ही में बगावत करने की कोशिश की गई थी, जिसमें बाबू कुंवर सिंह का नाम उस वक्त भी आया था और भी कई बड़े ऐसे ज़मींदार थे, उनका भी जिक्र उसमें हुआ था। तो लेकिन उस वक्त ये लोग प्रोमिनेंट थे, बड़े मजबूत थे, इसलिए बच गए। लेकिन 1857 में जब इन लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ ली तो फिर अंग्रेज़ इनके दुश्मन हो गए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सारे लोगों को पता है, सबकी जायदाद सीज़ की गई। बाबू कुंवर सिंह भी ख़त्म हो गए, उनके भाई थे अमर सिंह और हाजी बेगम हैं सासाराम में। इसके अलावा पटना में पीर अली हैं। इसके अलावा शेख भिखारी साहब हैं जो झारखंड के इलाके में लड़ रहे हैं। कुछ बड़े शहीद हमारे हैं जो नवादा के इलाके में हैं, कुछ छोटा नागपुर के इलाके में हैं, कुछ गया के इलाके में है। तो अलग अलग खित्ते में अलग अलग लोग लड़ रहे हैं। और अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून, ये आपके देवघर और भागलपुर में इन लोगों ने जंगें लड़ी हैं। तो हुआ जब ये कि जब कुंवर सिंह ने ख़त लिखा जुल्फ़िकार साहब को, तो जुल्फ़िकार साहब अपनी फ़ौज को लेकर अरवल सोन नदी पार करके वो जगदीशपुर पहुंचते हैं। उसके बाद जद्दोजहद में उन्होंने हिस्सा लिया और उनके बारे में ये क्लेम है कि वो शहीद भी हो गए थे। तो हमें क्यों जुल्फ़िकार साहब को याद करना चाहिए? ज़रूरत इसलिए है कि आज हम जब इस तरह से आपसे बात कर रहे हैं, अपने आप को आज़ाद फील कर रहे हैं, इसमें उन बुज़ुर्गों की कुर्बानी है। उन्होंने अपना खून दिया है इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। तो ज़रूरत है कि हम उन बुज़ुर्गों को याद करें, उन कुर्बानियों को याद करें, उन्हें अपनी खराज अक़ीदत पेश करें। नहीं तो फिर ये होगा कि धीरे धीरे सारी डॉक्यूमेंट ख़त्म हो जाएंगे, सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हमारे कोई हीरोज़ ज़िंदा नहीं रहेंगे। मतलब उनकी कुर्बानियों को हम ज़ाया नहीं होने देने का है।
तो हमें ज़रूरत है कि उनकी कुर्बानियों को बार बार याद करें, उनकी कुर्बानियों को सेलिब्रेट करें, उस पर डिस्कस करें, बात करें। तो मेरी ये जो इस वीडियो बनाने की वजह ये थी कि मैं आपको काज़ी जुल्फ़िकार साहब उनके ख़त के बारे में बता सकूं। जैसे हमारे एक साथी हैं आशिफ निशात मलिक साहब, वो गए काजी दौलतपुर, वहाँ के लोगों से बात किया तो लोगों ने यही कहा कि बस नाम सुने हैं लेकिन जानते नहीं। जब उन्हीं के गांव का इतना बड़ा हीरो जिसने 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, उसको कोई नहीं जान रहा, जबकि किताब में जिक्र मिलता है लेकिन उनके गाँव के लोग नहीं जान रहे हैं। तो ज़रूरत है कि हम इस चीज़ पर रेगुलर डिस्कस करते रहें। जब करेंगे तभी लोगों को पता चलेगा। तो इसी तरह के वीडियो लेकर हम आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। तो दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।